नमस्कार सभी को। आज अपन पढ़ेंगे जो इंडियन हिस्ट्री क्लास चल रही है अपनी जीरो से, उसमें धर्म एवं दर्शन। धर्म में सबसे पहले पढ़ेंगे अपन जैन धर्म के बारे में। तो पॉइंट डालना आपको जैन धर्म। और इस वीडियो में मैं आपको जैन धर्म से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं सारे करवाऊंगा। तो वीडियो आपको लास्ट तक देखना है और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में ज़रूर बताना। तो बात करें अपन जैन धर्म की, तो देखो जैन धर्म में जैन धर्म का संस्थापक और जैन धर्म के कुल तीर्थकर। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि जैन धर्म का संस्थापक कौन था और जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं। तो जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है, वो माना जाता है ऋषभ देव को। किसे माना जाता है? संस्थापक माना जाता है ऋषभ देव को। जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है ऋषभ देव को। और जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं। कितने तीर्थकर हुए हैं? 24। 24 में आपको ध्यान रखना है तो प्रथम कौन थे? प्रथम थे ऋषभ देव। 23वें कौन थे? 23वें थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ। और 24वें कौन थे? 24वें थे महावीर स्वामी। 24वें थे महावीर स्वामी। देखो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? आप बताओगे 24। पहले कौन थे? तो पहले ऋषभ देव थे। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। और 24वें थे महावीर स्वामी। संस्थापक कौन किसे माना जाता है? ऋषभ देव को। इन्हें ही जैन धर्म का आदि प्रवर्तक भी कहा जाता है। इन्हें जैन धर्म का आदि प्रवर्तक भी कहा जाता है। इन्हें जैन धर्म का आदि प्रवर्तक भी कहा जाता है। फिर आगे चलते हैं अपन। जो ये 23वें और 24वें तीर्थकर थे, यह ऐतिहासिक पुरुष माने जाते हैं। जैन धर्म के कौन से तीर्थकर जिन्हें ऐतिहासिक पुरुष माना जाता है? तो वो है 23वें और 24वें। तो ये दोनों कौन है? तो ऐतिहासिक पुरुष माना जाता है। इन्हें ऐतिहासिक पुरुष माना जाता है। अब चलो आगे। यहाँ ये तो होगी बेसिक बातें। यहाँ से आपको पॉइंट डालना है कि जो 23वें तीर्थकर हैं पार्श्वनाथ, जिन्होंने निर्ग्रंथ संप्रदाय की स्थापना की। यानी आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि निग्रंथ संप्रदाय की स्थापना किसने करी? निग्रंथ संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो वो की है 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ ने। आपसे क्वेश्चन पूछे कि निग्रंथ संप्रदाय की स्थापना किसने की? 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ ने। और महावीर स्वामी के माता और पिता निग्रंथ संप्रदाय के अनुयायी थे। यानी आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे कि महावीर स्वामी, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ आपको, महावीर स्वामी के पिता व माता, महावीर स्वामी के माता पिता इसके अनुयायी थे। किसके? निग्रंथ संप्रदाय के। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि महावीर स्वामी के पिता या माँ किसके अनुयायी थे? तो निग्रंथ संप्रदाय के अनुयायी थे। चलो आगे चलते हैं अपन। बात करते हैं, पॉइंट डालना है प्रतीक चिन्ह। आपसे क्वेश्चन पूछ ले प्रतीक चिन्ह। ये पूछा जाता है। 3 तीर्थकरों को आपको ध्यान रखना है। प्रतीक चिन्ह इसमें पहला तो है, देखो वही है प्रथम नंबर के और 23वें नंबर के तीर्थकर और 24 के तीर्थकर। तो प्रथम नंबर पे कौन थे? तो आप बताओगे ऋषभ देव। 23वें कौन थे? तो 23वें हैं पार्श्वनाथ। आपको पता ही है 23वें कौन है? पार्श्वनाथ। 24वें कौन है? 24वें महावीर। 24वें कौन है? महावीर।
तो अब इनका देख लेते हैं अपन। ऋषभ देव, ऋषभ देव का प्रतीक क्या है? ऋषभ देव का प्रतीक है सांड। ये ध्यान रखना भाई, पूछा जाता है। ऋषभ देव का प्रतीक क्या है? सांड। पार्श्वनाथ का प्रतीक क्या है? सर्प। पार्श्वनाथ का प्रतीक है वह है सर्प। आगे चलते हैं महावीर का। तो देखो महावीर, महावीर सिंह, जैसे मेरा नाम है महावीर सिंह, तो आप ऐसे ध्यान रखना महावीर सिंह, यानी महावीर का प्रतीक क्या हो जाएगा? सिंह हो जाएगा। तो ये तीनों के आपको प्रतीक भी ध्यान रखने, पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब आगे चलते हैं अपना, यहां से आपको पॉइंट डालना है। पहले तीर्थकर और 23 तक तो अपन पढ़ेंगे नहीं, अपन पढ़ेंगे 24वें तक। तो पॉइंट डालना आपको महावीर स्वामी, पॉइंट डालना आपको महावीर स्वामी। यहां से अपन पढ़ेंगे। तो देखो जैन धर्म का संस्थापक अगर आपसे पूछे तो जैन धर्म का संस्थापक तो कौन है? जैन धर्म का संस्थापक तो है वो है ऋषभ देव। और जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माने तो धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो वह है महावीर स्वामी। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो आप बताओगे महावीर स्वामी को। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? तो आप बताओगे 540 ईसा पूर्वी को। सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 540 ईसा पूर्वी को महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्वी को हुआ। कहाँ पर हुआ? तो एक जगह है वैशाली बिहार में, कुंडग्राम। पहले तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? तो आप बताओगे कुंडग्राम में। कब हुआ? 540 ईसा पूर्वी को। कुंडग्राम अगर ऑप्शन नहीं दे कि कुंडग्राम कहाँ है, तो आप बताओगे वैशाली में, वैशाली में। और वैशाली भी नहीं दे तो कहाँ हो जाएगा? बिहार। ये भी छुटाएगा, बिहार। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? कुंडग्राम में। कुंडग्राम कहाँ है? वैशाली में। और वैशाली कहाँ है? बिहार में। ये आपको ध्यान रखना। फिर बात पूछे आपसे कि बचपन का नाम, महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? महावीर स्वामी का बचपन का नाम, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। तो महावीर स्वामी का बचपन का नाम है वर्धमान। महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात आए पिता की। देखो माता और पिता तो निग्रंथ संप्रदाय के अनुयायी थे, जिसकी स्थापना पार्श्वनाथ ने की थी। पार्श्वनाथ 23वां तीर्थकर था। बात करें पिता की, तो पिता का नाम है सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या है? सिद्धार्थ। और ये सिद्धार्थ कौन थे? तो ये कुंडग्राम में एक जात्रिक वंश के शासक थे। तो ये भी पूछा जा सकता है कि महावीर स्वामी के पिता का संबंध किससे है? तो जात्रिक कुल से हैं। तो ये भी आप लिख लो। कुंडग्राम, कुंडग्राम के जात्रिक वंश, जात्रिक वंश के शासक। ठीक है, यानी सिद्धार्थ है वो किस वंश के शासक थे? यात्रिक वंश के शासक थे। कहाँ के? कुंडग्राम के। माता का नाम पूछे, देखो माता पूछी जा सकती है। माता का नाम क्या था भाई? तो माता का नाम आप बताओगे, माता का नाम था वो था तिरसला। यानी महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? तिरसला। और भी चीज़ें हैं, जैसे आप वीडियो लास्ट तक देखोगे सारा समझ में आ जाएगा। देखो जन्म कहाँ हुआ? जन्म कुंडग्राम में हुआ था। कब हुआ? 540 में। बचपन का नाम वर्धमान था। पिता का नाम सिद्धार्थ, और सिद्धार्थ है वो कुंडग्राम के जात्रिक वंश के शासक थे। माता का नाम तिरसला, और इनकी पत्नी का नाम था वो था यशोदा। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोदा, और एक इनकी पुत्री थी। देखो महात्मा बुद्ध का तो पुत्र था राहुल नाम का, और इनके थी पुत्री। ये पुत्री का नाम भी पूछा जा सकता है। पुत्री का नाम था वो था अनुजा प्रियदर्शनी। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम था
वो था अन्नोजा प्रियदर्शनी। अन्नोजा प्रियदर्शनी, ये पत्री का नाम हो जाएगा। अब चलते हैं भाई, और भाई का जरूर ध्यान रखना, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ तक ध्यान रखते, भाई का नाम ध्यान नहीं रखते। भाई है नंदीवर्धन, इनसे तो दीक्षा लेके ये इन्होंने घर छोड़ा था, तो भाई का नाम भी आपको ध्यान रखना है। नहीं तो स्टूडेंट सोच रहे थे कि भाई से अपनों को क्या लेना देना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। भाई का नाम है नंदीवर्धन। महावीर स्वामी के भाई का नाम है, वो है नंदीवर्धन। देखो दोबारा चर्चा कर लेते हैं। बचपन का नाम वर्धमान, ये आपको ध्यान रखना है। पिता का नाम सिद्धार्थ है, माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी, और भाई का नाम यह है नंदीवर्धन। महावीर स्वामी का अन्य नाम भी पूछा जा सकता है। देखो एक नाम तो ये हो गया, और एक ये ध्यान रखना अन्य नाम। महावीर स्वामी का अन्य नाम आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है। अन्य नाम, तो अन्य नाम है वो है जेना, ये ध्यान रखना। महावीर स्वामी का अन्य नाम क्या है, यह है जेना। और एक चीज और ध्यान रखना कि जैन धर्म में मोक्ष प्राप्त व्यक्ति को, जैन धर्म में, इसको वीएम कर लेना भाई, जैन धर्म में मोक्ष प्राप्त व्यक्ति को, मोक्ष प्राप्त व्यक्ति को, व्यक्ति को अरहत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अरहत कहा जाता है। अरहत कहा जाता है, ये ध्यान रखना। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्त व्यक्ति को अरहत कहा जाता है। अब बात करें महावीर स्वामी के सन्यास की, तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पॉइंट डालना है आपको। सन्यास, पॉइंट डालना है आपको सन्यास। सन्यास, और सन्यास में लिखना है कि महावीर स्वामी ने सन्यास किस आयु में लिया। एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और पूछा जाता है किसकी आज्ञा लेकर। तो देखो पॉइंट डालना है 30 वर्ष की आयु में, 30 वर्ष की आयु में, 30 वर्ष की आयु में इनके भाई का नाम था नंदीवर्धन, इनसे आज्ञा लेकर। तो 30 वर्ष की आयु में भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर, नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर। तीस वर्ष की आयु में भाई नंदीवर्धन से आगे लेकर इन्होंने घर त्याग कर दिया था, यानी संन्यास ले लिया था। फिर बात आती है तपस्या की। पॉइंट डालना, यहां से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कहां पर, कब, कैसे तपस्या। और तपस्या में लिखेंगे अपन कि तपस्या कहां पर ली थी, तो बिहार का में एक गांव है जाम्बी ग्राम। तो आपको लिखना है कि बिहार के, बिहार के जम्बिक ग्राम, बिहार के जम्बिक ग्राम में एक नदी बहती है, रिजुपालिका नदी। नदी का नाम है वह है रिजुपालिका नदी। बिहार के जम्बिक ग्राम में रिजुपालिका नदी के तट पर, रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, देखो ये पेड़ है मान लो, और ये पेड़ है साल का पेड़। किसका पेड़ है, साल का पेड़। इस साल के पेड़ के नीचे नीचे इन्होंने 12 साल तक, 12 साल तक तपस्या की है। आपसे क्वेश्चन पूछे कि महावीर स्वामी ने तपस्या कहाँ पर की, तो आप बताओगे बिहार में एक गांव है जाम्बी ग्राम, यहाँ पे एक रिजुपालिका नदी बहती है। देखो ये नदी बहती है, कौन सी नदी है, तो ये है रिजुपालिका नदी, रिजुपालिका नदी। इस नदी के किनारे या तट पर एक पेड़ है, वह है साल का पेड़। यहाँ पर महावीर स्वामी ने 12 साल तक तपस्या करी थी। उसके बाद महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई।
आपसे पूछे कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कितने साल बाद हुई, 12 साल बाद में। तपस्या कहाँ पे की थी? साल वर्ष के नीचे। कहाँ? रिजुपालिका नदी के तट पर। गांव है जाम्बी गांव है कहाँ? ये बिहार में। तो मेरे हिसाब से ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं अपन। तो वहाँ लिखना है पॉइंट वही। अगला पॉइंट है वो है उपदेश। देखो तपस्या हो गई, पहले तो घर छोड़ा, घर छोड़ने के बाद में तपस्या की 12 साल तक, उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब वो उपदेश देंगे यहाँ पे। तो पॉइंट लिखना है उपदेश। पॉइंट लिखना है उपदेश। उपदेश में अपन पढ़ेंगे। उपदेश में पढ़ा है कि पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महावीर स्वामी ने पहला उपदेश दिया था। ये ध्यान रखना, पूछा जाता है। पहला उपदेश दिया था महावीर स्वामी ने राजगृह में, जहां पर पहली बौद्ध संगति हुई थी। राजगृह। और राजगृह कहाँ है? तो आप बताओगे बिहार में। महावीर स्वामी ने पहला उपदेश कहाँ दिया? राजगृह में। कहाँ पर? बराकर नदी। बराकर नदी के तट पर। विपुल चुल की पहाड़ियां। विपुल चल की पहाड़ियों में। विपुलचल की पहाड़ियों में। और इनके उपदेशों की भाषा थी, देखो उपदेशों की भाषा क्या थी? वो थी प्राकृत। भाषा कौन सी थी? प्राकृत। प्राकृत, या इसे बोला जाता है अर्धमागधी। तो महावीर स्वामी के उपदेशों की भाषा कौन सी थी? तो आप बताओगे अर्धमागधी। और इन्होंने उपदेश कहाँ पर दिया? पहला तो राजगृह। राजगृह है बिहार में। और राजगृह के निकट एक नदी बहती है, बराकर नदी, उसके तट पर। किस पहाड़ी पे? तो देखो ये नदी मान लो, ये नदी जा रही है, यह है बराकर नदी। बराकर नदी। और यहाँ पर एक पहाड़ियाँ है, ये पहाड़ी है, ये पहाड़ी है विपुलचल की पहाड़ी। विपुलचल की पहाड़ी, यहाँ पे इन्होंने प्राकृत भाषा में उपदेश दिया। ठीक है, अब बात करते हैं, यानी महावीर स्वामी का प्रथम भिक्षु या अनुयायी कौन था? प्रथम भिक्षु यानी अनुयायी को भिक्षु कहा जाता है। तो पॉइंट लिखना है महावीर स्वामी का प्रथम भिक्षु। महावीर स्वामी का प्रथम भिक्षु या अनुयायी। महावीर स्वामी का प्रथम भिक्षु कौन था या उसका प्रथम अनुयायी कौन था? तो वो था जमाली। जमाली था। और आपको पढ़ना जमाई, यानी महावीर स्वामी का कौन था? ये दामाद। महावीर स्वामी का दामाद था। ये महावीर स्वामी का पहला ही भिक्षु या अनुयायी बना था। प्रथम भिक्षुणी की बात करें, प्रथम भिक्षु तो हो गया, अब बात करते हैं प्रथम भिक्षुणी। प्रथम भिक्षुणी की बात करें तो ये ध्यान रखना चंदना। ये कौन थी? चंदना। यानी देखो महावीर स्वामी का प्रथम भिक्षु तो कौन था? उनका दामाद था यानी जवाई था जमाली। और प्रथम भिक्षुणी कौन थी? यानी देखो शिष्य और शिष्या। भिक्षुणी है वो है चंदना। और ये चंदना कौन थी? तो ये ध्यान रखना, ये चंदना थी चंपा का कोई नरेश था, दधिवान की बेटी। चंपा नरेश, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चंपा नरेश दधिवाहन, चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री। चंदना कौन थी? तो चंपा का नरेश था दधिवान, उसकी बेटी थी चंदना, जो महावीर स्वामी की प्रथम भिक्षुणी बनी थी। ये भी आपको ध्यान रखना। फिर बात करते हैं अपन महावीर स्वामी के जो प्रधान शिष्यों को गणधार कहा जाता था। महावीर स्वामी के प्रधान शिष्यों को क्या कहा जाता था? प्रधान शिष्यों को
प्रधान शिष्यों को गणधार कहा जाता था। शिष्यों को क्या कहा जाता? गणधार। और ये गणधार कितने थे? तो गणधारों की संख्या थी वो थी 11। संख्या कितनी थी? 11। महावीर स्वामी के प्रधान शिष्यों को किस नाम से जाना जाता था? तो वह गणधार के नाम से। और गणधार की संख्या कितनी थी? 11। ये भी आपको ध्यान रखना है। और महावीर स्वामी के शिष्य कौन कौन बने ये भी मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महावीर स्वामी के शिष्य, मुख्य शिष्य की बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कौन थे? तो एक तो था लिच्छवी नरेश चेटक। लिच्छवी का नरेश था, लिच्छवी का नरेश था, उसका नाम था चेटक। लिच्छवी नरेश चेटक ये महावीर स्वामी का शिष्य बना। उसके बाद चंपा नरेश ददीवान, जिसकी बेटी विष्णु थी। चंपा का नरेश था कौन था भाई? तो आप बताओगे ददीवाहन। ददीवान की बेटी का नाम क्या था? चंदना, जो महावीर स्वामी की प्रथम भिक्षुणी थी। अब बात करें और आगे कौन था? तो एक था मगध का सम्राट था अज्ञातशत्रु। ये भी ध्यान रखना, मगध का सम्राट उसका नाम था अज्ञातशत्रु। मगध का सम्राट था अज्ञातशत्रु, वो था अज्ञात शत्रु। तो देखो ये शिष्य हो गए। ये ध्यान रखने आपको मैं यहाँ पे मोस्ट लगा देता हूँ, अपने नोट्स में भी लगा लेना। पूछे जाते हैं कि महावीर स्वामी के शिष्य कौन कौन थे? तो लिच्छवी नरेश चेटक, चंपा नरेश ददीवान और मगध का सम्राट था अज्ञातशत्रु। ये सब महावीर स्वामी के शिष्य थे। अब आगे देखते हैं महावीर स्वामी की मृत्यु। महावीर स्वामी की मृत्यु आज की क्लास में यहाँ तक ही देखेंगे अपन, मृत्यु तक आगे पढ़ेंगे कल। महावीर स्वामी की मृत्यु, देखो मृत्यु में क्या है कि मृत्यु कब हुई थी, कितनी वर्ष की आयु में हुई थी और कहाँ पे हुई थी। ठीक है, तो महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी, वो हुई थी 72 साल की उम्र में। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो 30 साल की उम्र में तो उन्होंने संन्यास लिया और 72 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई थी। 72 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई। फिर हुई कहाँ पर? तो बिहार के पावापुरी में। बिहार के पावापुरी में एक महल है, वह है सस्तीपाल, यानी पावापुरी का शासक था। वहाँ के शासक सस्तीपाल के महल में। ये पूछा जा सकता है, पावापुरी तो काफ़ी बार पूछा गया है, तो आगे कभी भी उसको हार्ड बनाना होगा तो वो यहाँ से पूछेगा, सस्तीपाल के महल में। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई? पावापुरी में। पावापुरी कहाँ है? बिहार में। और किस स्थान पे हुई थी? सस्तीपाल के महल में। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करें जैन धर्म के त्रिरत्न कितने हैं, ये आपको मैं कमेंट में करके बताना है। जैन धर्म के त्रिरत्न, जैन धर्म के त्रिरत्न कितने हैं और कौन कौन से हैं, ये आप मेरे को कमेंट करके बताओगे। फिर अपन अगली क्लास में अपन चर्चा करेंगे सारी चीज़ें कि जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, जैन संघ में विभाजन कब हुआ, कौन कौन से श्वेतांबर और द्वैतांबर जैन संगीतियाँ कितनी हुई है, ये पढ़ेंगे अपन अगली क्लास में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपनी जानकारी साझा जरूर करना। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।